नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं सॉल्यूशन की श्रृंखला में 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हमारा चौथा अध्याय है दहन और ज्वाला। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों को हल करना। अध्याय 4 है दहन एवं ज्वाला। इसमें सबसे पहले एक गतिविधि दी गई है जिसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन जल्दी जलता है और कौन देर से। तो सबसे पहले है पत्ती, तो इसमें आ जाएगा जल्दी जलती है। रबर का टुकड़ा देर से जलता है। लकड़ी देर से जलती है और कांच देर से जलता है। इसके बाद नीचे सही विकल्प के ऊपर आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जो शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। जैसे उसमें आती है गैस, पेट्रोल, डीजल, है ना। इसके बाद है प्रश्न विकल्प दूसरा, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, आग पर नियंत्रण। क्योंकि जब ईंधन का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा तो ईंधन जलना बंद हो जाएगा और आग नियंत्रित हो जाएगी। विकल्प तीसरा है, चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। मतलब 2 कप कागज के बनाना है, उसमें एक में पानी भरना है और एक को खाली, दोनों को अलग अलग मोमबत्ती के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या होगा? तो विकल्प दिए लिखा है यहाँ पर, दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता है बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कथन आ, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ब है, जल की उपस्थिति में कागज जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथनों में सत्य है, इसमें से ये बताना है कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, ऑप्शन सी, कथन आ तथा कथन ब दोनों सत्य हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम कागज़ के कप में पानी भर के मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं तो मोमबत्ती से मिलने वाली ऊष्मा चालन द्वारा कागज़ से पानी में चली जाती है और पानी कागज़ का ज्वलन ताप तक उसका ताप नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसमें आग नहीं लगती। जबकि दूसरे कप में जल्दी आग लग जाती है क्योंकि उसमें सारी ऊष्मा कागज़ में ही ठहरती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। चौथा विकल्प है, विकल्प का चौथा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कोयले और डीजल जलने से। क्या होता है? कोयले और डीजल जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये वर्षा जल में मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और ये ज़मीन पर गिरता है, तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम गलघोटू गैस भी बोलते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं और यदि उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसका अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से वो नहीं जल पाता है। और जब भी कोई ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारी सांस को बंद कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि जिस कमरे में सिगड़ी जल रही हो उसमें हमें रात में नहीं सोना चाहिए। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए।
ऊपर कोष्ठक में विकल्प दिए गए हैं और इन्हीं में से एक एक को उठा करके इन रिक्त स्थानों में भरना है। पहला रिक्त स्थान है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा किलोजूल प्रति किलोग्राम। दूसरा है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो दूसरे में आ जाएगा ज्वलन ताप। तीसरा है, सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरे का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। तो इसमें आ जाएगा कम। पांचवा है, मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है। तो इसका पांचवें का उत्तर होगा बाह्य। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, एक चित्र ए जिसमें CO2 गैस भरी है और चित्र बी जिसमें O2 मतलब ऑक्सीजन भरी है। चित्रानुसार दो कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जार में रखी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस भरी है जो दहन के लिए आवश्यक होती है। मतलब बी वाला जो जार है उसमें ऑक्सीजन गैस भरी है और ऑक्सीजन हमें मालूम है कि ईंधन के दहन के लिए अति आवश्यक है, तो वो देर तक जलता रहेगा। अब है प्रश्न क्रमांक 4, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो हमें पता है दहन के लिए 3 स्थितियां आवश्यक हैं, एक तो ईंधन होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऊष्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दहन के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं, ईंधन, वायु या ऑक्सीजन और ऊष्मा। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यदि हम इन दोनों के परसेंट को आपस में बदल दें तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन 0.03% हो जाए तो सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और यदि कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा रसोई गैस जलने की गति धीमी और समान होती है इसलिए आवाज़ नहीं करती, जबकि पटाखे जलाने पर आकस्मिक अभिक्रिया होती है और बड़ी मात्रा में उत्पन्न गैस पटाखे पर दबाव डालती है जो विस्फोट के रूप में सुनाई देता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो रसोई गैस है वो एकदम मीडियम स्पीड से जलती रहती है, जबकि पटाखे में क्या होता है जैसे ही उसमें आग लगती है तो जो उसके अंदर ईंधन भरा हुआ है वो बहुत तेज़ गति से आग को पकड़ता है और उसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। वो गैस जो पटाखे में जो कागज़ लपेटा गया होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में दबाव डालती है और वो एकदम से फट जाता है तो वो विस्फोट के रूप में सुनाई देता है। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 से शुरू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं? तो इसका उत्तर होगा मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है
क्योंकि इसका ज्वलनताप बहुत कम होता है और थोड़ा गर्म होते ही वह आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि कोयला और मिट्टी का तेल दोनों ही ईंधन है, फिर भी मिट्टी के तेल को रखने के लिए सावधानी क्यों बरतनी पड़ती, क्योंकि उसका ज्वलनताप बहुत कम होता है, थोड़ा सा गर्म होगा और आग पकड़ लेगा, इसलिए हमें उसमें भंडारण के समय सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। वहीं पेट्रोल भी जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर तैरने लगता है, जिससे आग और तेज़ी से फैल सकती है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 का ये उत्तर है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लग गई, मान लीजिए, यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी के साथ करंट हमारे तक पास हो जाएगा और हमें झटका लग सकता है। वहीं पेट्रोल वाली कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ कहीं पेट्रोल फैला हुआ है उसमें आग लग जाती है, और यदि हम पानी डालते हैं तो पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और पानी के साथ बहेगा तो आग और तेज़ी से फैल जाएगी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीयमान अधिक था तथा ज्वलनताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह ईंधन एक अच्छा ईंधन था जिसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, ज्वलनताप 20 डिग्री सेल्सियस अर्थात कम होने से जलने में कम ऊर्जा लगती। दूसरा, ऊष्मीयमान अधिक था, इससे कम ईंधन में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती। और तीसरा, ईंधन प्रदूषण रहित था, इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम करता। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इस ईंधन को हम एक अच्छा ईंधन मानते। प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि ईंधन का ज्वलनताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ पदार्थों का ज्वलनताप औसत कमरे के ताप से कम होता है। इन्हें हवा में खुला छोड़ने पर स्वतः जलने लगते हैं। इस प्रकार का दहन स्वतः दहन कहलाता है। उदाहरण, फास्फोरस कमरे के ताप पर जलने लगता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा, लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वास रोग भी उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों की कटाई पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये मुख्य कारण है कि लकड़ी को जलाने से एक तो धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य में श्वास से संबंधित रोग पैदा करता है, और लकड़ी की प्राप्ति के लिए हमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता होती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13। इसके 2-3 पार्ट हैं। तो पहला है आ, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दहन के समय मोमबत्ती का पदार्थ पिघलकर वाष्पित होकर ऊपर उठता है और दहन के समय ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें उसका जो पदार्थ है वो गर्म होके भाप बन के थोड़ा सा ऊपर उठता है और वो ज्वाला के रूप में दिखाई देता है जब जलता है, जबकि कोयला पूरी तरह से शुष्क होता है, उसमें कोई वाष्पन नहीं होता है, इसलिए उसमें ज्वाला भी नहीं बनती है। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 13वें का बा, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है।
तो इसका उत्तर बताना है क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होने से जलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा, कुछ पदार्थ धीरे धीरे वाष्पित होते हैं जिससे जलने में कठिनाई आती है। तीसरा, पर्याप्त ऑक्सीजन भी ना होने से कठिनाई होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो ज्वलनशील पदार्थों को जलने में कठिनाई पैदा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला और डीजल पेट्रोल के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा भवनों के लिए बहुत हानिकारक है। इसी के प्रभाव से ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। ये था 14वें प्रश्न का उत्तर। अब है ब, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर प्रश्न दिया गया है उसी का दूसरा पार्ट है। तो इसका उत्तर होगा, इसको मतलब यहाँ पर ताजमहल की बात हो रही है, तो इसको प्रदूषण से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। इसके लिए पास के उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन और धुआं को नियंत्रित करने वाली तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। प्रश्न क्रमांक 15 के भी 2 पार्ट हैं। जो पार्ट है उसको देखते हैं पहले। बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बूझो की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी होगी, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला का ऊपरी भाग सबसे गर्म भाग होता है, जिससे फुलझड़ी शीघ्र जल उठी होगी। जो मोमबत्ती होती है उसकी जो ज्वाला अपने को दिखाई देती है, उसका बाहरी भाग जो हल्का हल्का नीला दिखाई देता है वो सबसे गर्म होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि बाहरी भाग में उसको ऑक्सीजन का संपर्क सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ पर ईंधन सबसे अच्छा दहन करेगा, है ना। तो अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के दूसरे वाले प्रश्न पर। यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें चित्र बनाना है। ये जो चित्र दिया गया है नीचे, इसको बनाना है मोमबत्ती के विभिन्न भागों को। ठीक है, तो ये थे हमारे अध्याय 4 के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के प्रश्नों का हल। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक सूचना पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।